दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी में हम आपको इंटरनेट से जगत से जुड़ी 7 रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज का युग इंटरनेट का युग है। हमारे छोटी से बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनेट पर निर्भर हैं। पर पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका जवाब इंटरनेट के पास भी नहीं है, जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी और अगली बार आप इंटरनेट पर किसी मिस्ट्रियस वेबसाइट पर जाने से पहले सोचेंगे। तो जानते हैं इस घटनाओं के बारे में। सन 2012 में इंटरनेट पर आए क्रेपिटी पज़ाल ने कई कोड ब्रेकर्स को हिलाकर रख दिया था। इस पज़ाल का नाम CICADA 3301 एक इंटरनेट इंसर्ट होता था। इस पज़ाल में एक इंसर्ट की इमेज थी, लेकिन इसमें एक हाइडन कोड था और जो इंसान इस कोड को ढूंढ पाता उसे दूसरे पज़ाल तक पहुंचने का हिंट मिल जाता। लोगों का मानना था CICADA 001 के पीछे किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था, जो अपने लिए काबिल कैंडिडेट ढूंढ रही थी, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि जिसने CICADA 001 पज़ल किया उसे उसकी मेहनत का कोई रिवॉर्ड मिला या नहीं मिला। कुछ समय बाद उस साइट पर एक मैसेज दिखने लगा था, जिसके मुताबिक CICADA उनके पसंद का कैंडिडेट मिल चुका था। कई लोगों का कहना था कुछ समय बाद उस साइट पर एक मैसेज दिखने लगा था जिस मुताबिक उनके पसंदीदा कैंडिडेट मिल चुका था। कई लोगों का कहना है कि बस टाइम पास के लिए था। कई लोग कहते हैं कि CICADA की एक नई चीज़ शुरुआत की थी। अननोन रेडिट यूज़र। सन 2013 में एक रेडिट जिसका बहुत अजीब नाम था, इस यूज़र ने मिस्ट्रीज कोड पोस्ट करना शुरू कर दिया था जिसे कोई भी ट्रांसलेट नहीं कर पाता था। लेकिन एक बार इन बड़े बड़े कोड मैसेज के बीच में एक यूज़र ने 2 अजीब मैसेज भी पोस्ट किए जो इंग्लिश में थे दिया था, जिसमें कोई भी ट्रांसलेट नहीं कर पाता था। लेकिन एक बार इन बड़े बड़े कोड के बीच में एक यूज़र ने 2 अजीब मैसेज पोस्ट किए जो इंग्लिश में थे। पहले पोस्ट में इंग्लिश का एक वर्ड लिखा था हेल्प, दूसरे पोस्ट में लिखा था प्लीज़ हेल्प अस। हालांकि उस पोस्ट के बाद यूज़र अजीब पोस्ट करता रहा, लेकिन दोबारा उसने इंग्लिश में कोई टेक्स्ट पोस्ट नहीं किया। लोगों ने उस कोड को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई समझ न पाया। लोगों का कहना था कि इन कोड्स को मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे टेक्स्ट से लिखकर नंबर भी या कोई टेररिस्ट कोड भी। लेकिन अगर ऐसे कोड तो कोई हेल्प एस प्लीज़ हेल्प अस इन बड़े बड़े कोड के बीच क्यों लिखता, ये बात आज तक कोई नहीं पता लगा पाया। John.com, जहाँ इंटरनेट पर इतनी क्रेप्सी और मिस्ट्रीज़ पर इतनी मौजूद हैं, वही एक साइट है John.com, जो दिखने में बहुत सिंपल है। इस साइट पर बहुत सी बेसिक इमेज अपलोड हैं और उन इमेज पर क्लिक करने के बाद एक लॉगिन पेज खुल जाता है। हर लॉगिन पेज एक अनकॉन क्लिक करने के बाद एक लॉगिन पेज खुल जाता है। हर लॉगिन पेज एक अननोन कोड मांगता है। एक बार यूज़र ने इस वेबसाइट के कोड को समझने की कोशिश की थी, तो उसने पाया कि इस साइट के ऑनर का नाम जॉन है, जो कैलिफोर्निया में रहते हैं। बहुत से लोगों ने इस साइट के हैक करने की कोशिश की, पर वे सब नाकामयाब रहे। किसी को भी नहीं पता ये साइट क्यों बनाई गई थी। ये साइट 1994 में ये साइट 1994 से आज तक लाइव है। तब से कभी भी ये साइट बंद नहीं हुई। बहुत से लोगों का कहना है कि ये वेबसाइट काफ़ी समय से चल रही है। अगर इसका डोमेन बिका तो इसकी कीमत लाखों में हो। 2013 में एक वेबसाइट लोगों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, जिसका नाम वेबसाइट की तरह अजीब है। वैसे तो इस वेबसाइट का नाम कुछ मतलब नहीं बनता, लेकिन इसका नाम के अगर उल्टा लिखा जाए तो EHTNAMUA, वो होता है द ह्यूमन, जिसका मतलब होता है एक इंसान। एक साइट को खोलते ही एक होम पेज है ABRCADABRA के वर्ड को उल्टा ट्रिंगल बना हुआ है और साथ में इसमें इमेज, वर्ड और नंबर्स भी हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। लोगों को अलग अलग मान्यता है। कई लोगों का कहना है कि ये किसी धर्म या संबित या का कुछ कहना है। ये एक ऐसी ही लोगों को ध्यान खींचने की नहीं बनाई गई थी। लेकिन इस साइट में एक अजीब चीज़ है कि जितना अंदर जाओ ये साइट भी उतनी डरावनी होती चली जाती है। अक्टूबर 28,
2011 इंटरनेट पर एक मिस्ट्री वेबसाइट आई जिसका नाम october28 2011.com। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये वेबसाइट क्यों बनाएगा। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था आखिर ये वेबसाइट क्यों बनाई गई। इस वेबसाइट पर कुछ अजीब पिक्चर मैसेज काउंटडाउन चल रहा था जो किसी की भी समझ में नहीं था। इस वेबसाइट पर नए नए बदलाव होते रहते थे जिसमें हर बार नई इमेज मैसेज होते थे। कई लोगों का ये मानना था कि इस साइट पर काउंटडाउन ख़त्म कई लोगों का ये मानना था कि साइट पर जब ये काउंटडाउन ख़त्म हो जाएगा तब हमारी दुनिया कुछ अजीब होगा। लेकिन काउंटडाउन ख़त्म हुआ तो इस साइट पर एक अननोन नंबर दिखने लगा जिस पर कई लोगों ने काउंटडाउन भी करी। उन सब लोगों ने एक बात बताई कि कॉल पर कोई बात नहीं करता है, बस बैकग्राउंड पर बहुत सी अजीब और डरावनी आवाज़ें आती हैं। ऐसा करके ये वेबसाइट लोगों में बहुत फेमस होने लगी थी जिसके चलते कर दिया था। अब इस वेबसाइट को खोलने पर एक ब्लैंक पेज ओपन होता है। ये वेबसाइट क्यों बनाई गई थी और इसका बनाने का मकसद क्या था, आज तक ये कोई पता नहीं लगा पाया। अननोन यूट्यूब चैनल। अब हम आपको एक मिस्ट्री यूट्यूब वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका चैनल का नाम नंबर्स में है और इसकी वीडियो का टाइटल भी नंबर्स में भी है। इस वीडियो में क्लिपिंग एंड इमेज वो भी मिस्ट्रीज हैं। देखिए इस वीडियो को देखिए इस वीडियो को, ये कितनी अजीब है। इस चैनल पर ये वीडियो देखिए इस वीडियो को कितनी अजीब है। इस चैनल पर ये वीडियो डाली गई थी और इसके बाद इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाली गई। कई लोगों का कहना है कि इस वीडियो में कोई हाइडन मैसेज छुपा है और जिसने भी ये वीडियो डाली थी वो हमें किसी चीज़ के चेतावनी देना चाहता है। लेकिन अभी ये बात एक मिस्ट्री बनी हुई है, किसने और क्यों इस वीडियो को डाला था। सन 2011 में कर्नाटक की रहने वाली कैरिन कैटरिन वेलिटन नामक औरत ने फेसबुक पर बहुत सारे नंबर पोस्ट करने शुरू कर दिए थे जिनका कोई मतलब नहीं था और इनमें अजीब बात ये थी कि खुद अपनी पोस्ट का रिप्लाई करती थी। वे बहुत पढ़ी लिखी थी और उन्हें बहुत सी भाषाएं भी आती थीं जैसे फ्रेंच, लेस्टोनिया, लेविटेनिया, इंग्लिश, रशियन, गैलिक, लैटिन, जर्मन etc। तो ऐसी ही एजुकेटेड लेडी एक ऐसी मैसेज पोस्ट करना चाहती थी। कोई आम बात नहीं थी। कैरिन पूरे दिन लंबी लंबी पोस्ट करती थी और उसका रिप्लाई भी खुद ही देती थी। किसी इंसान के बस की बात तो नहीं थी। अगर कैरिन किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की मदद से ये भी काम करती और वो ऐसा क्यों करती थी, इस बात का कुछ पता नहीं चल पाया है। सन 2016 में एक कैरिन ने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया था और वो हमेशा के लिए फेसबुक से गायब हो गई। दोस्तों ये थी इंटरनेट की कुछ ऐसी घटनाएं जो आज तक सुलझी नहीं है। आपको कैसी लगी ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइए।